दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण भक्त मीराबाई के जीवन के बारे में बताएंगे। मीराबाई एक मध्यकालीन हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री और कृष्ण भक्त थी। वे भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय भक्ति संतों में से एक थी। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित उनके भजन आज भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय है और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। मीरा का जन्म राजस्थान के एक राजघराने में हुआ। मीराबाई के जीवन के बारे में तमाम पौराणिक कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित है। ये सभी किंवदंतियां मीराबाई की बहादुरी की कहानियां कहती है और उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति को दर्शाती है। इनके माध्यम से यह भी पता चलता है कि किस प्रकार से मीराबाई ने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का बहादुरी से मुकाबला किया और कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी भक्ति में लीन हो गई। उनके ससुराल पक्ष ने भी उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर उन पर अत्याचार किए। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता में सन 1498 में एक राज परिवार में हुआ। उनके पिता रतन सिंह राठौड़ एक छोटे से राजपूत सियासत के शासक थे। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और जब वे छोटी बच्ची थी तभी उनके माता पिता का निधन हो गया। उन्हें संगीत, धर्म, राजनीति, प्रशासन जैसे विषयों की शिक्षा दी गई। मीरा का लालन पालन उनके दादा की देखरेख में हुआ, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े उपासक थे। एक योद्धा होने के साथ साथ भक्ति हृदय भी थे और साधु संतों का उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। इस प्रकार मीरा बचपन से ही साधु संतों और धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रहती थी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ 1516 में संपन्न हुआ। उनके पति भोजराज दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ एक संघर्ष में सन 1518 में घायल हो गए और इस कारण सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति की मृत्यु के कुछ वर्षों के अंदर ही उनके पिता और ससुर भी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के साथ युद्ध में मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि उस समय प्रचलित प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद मीरा को उनके पति के साथ ही सती करने का प्रयास किया गया, किंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुई और धीरे धीरे वे संसार से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा अक्सर मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण भक्तों के सामने, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती और भजन गाती। मीराबाई की कृष्ण भक्ति इस प्रकार से नाचना गाना उनके पति के परिवार को अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से कई बार उन्हें विष देकर मारने की कोशिश की गई। ऐसा माना जाता है कि सन 1533 के आसपास मीरा को राव बीरमदेव ने मेड़ता बुला लिया और मीरा ने चित्तौड़ त्यागने के पश्चात अगले साल ही 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य मारे गए तथा सैकड़ों महिलाओं ने जौहर कर लिया। इसके पश्चात सन 1538 में जोधपुर के शासक राव मालदेव ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद बीरमदेव ने भागकर अजमेर में शरण ले ली और मीराबाई ब्रज की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। सन 1539 में मीराबाई वृंदावन के रूप गोस्वामी से मिली। वृंदावन में कुछ साल निवास करने के बाद सन 1540 के आसपास द्वारका चली गई। तत्कालीन समाज में मीराबाई को एक विद्रोही माना गया है, क्योंकि उनके धार्मिक क्रियाकलाप किसी राजकुमारी और विधवा के संस्थापित परंपरागत नियमों के अनुकूल नहीं थे। वह अपना अधिकांश समय कृष्ण के मंदिर और साधु संतों व तीर्थ यात्रियों से मिलने तथा भक्ति पदों की रचना करने में व्यतीत करती थी। माना जाता है कि बहुत दिनों तक वृंदावन में रहने के बाद मीराबाई द्वारका चली गई और सन 1560 में वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। तो दोस्तों, यही थी मीराबाई के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।